YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है सप्ताह 9 का दिवस 5। जो भी बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो सब अपने पेन पेंसिल पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखें और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। पाठ 4 गुलाब जामुन, दिवस 5 है। चर्चा के कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा करते हैं। यदि हम घर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? सोच के बताओ प्यारे बच्चों, अगर आप घर नहीं बनाओगे तो क्या होगा? गर्मी और बारिश में हम परेशान हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे बेटा, है ना? तो गर्मी और बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? घर की ज़रूरत होती है। घर हमें किन किन मुसीबतों से बचाता है? आपको पता चल गया बेटा, गर्मी से, बारिश से और सर्दी से, धूप से, तेज आंधी से, इन सब से घर हमें बचाता है। अगला प्रश्न है बेटा, घर में आंगन का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? बेटा आंगन में क्या है, हम एक साथ बैठ सकते हैं। बहुत से लोग कमरे में तो कम बैठ पाएंगे, लेकिन आंगन में एक साथ हम बहुत से लोग बैठ सकते हैं। गांव के आंगन में बच्चे खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। ठीक है। घर के आंगन में हमारे घर में कोई साधन है बेटा, है ना? जैसे है साइकिल है आपकी, मोटरसाइकिल है, तो इसको भी हम खड़ा कर देते हैं, इसको भी रख देते हैं। ठीक है। तो ये सब घर के आंगन में बैठकर एक साथ हम बात कर सकते हैं। कई कई बार बिजली नहीं होती तो रात को हम आंगन में खटिया बिछा करके सो भी जाते हैं। तो ये सब आंगन है बेटा। शहर के घरों में आंगन देखने को नहीं मिलते हैं, ये गांव के घरों में ज़्यादा मिलते हैं। शहर में तो बेटा प्लॉट होते हैं छोटे छोटे से, हल्की सी जगह छोड़ दी जाती है बस। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? बेटा जिस तरीके से हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं अभी हमने चर्चा की है। सर्दी से, धूप से, आंधी से, बारिश से, ठंड से बचने के लिए। बस इन्हीं सब से बचने के लिए पक्षी भी अपना घर घोंसला बनाते हैं। उसके बाद बेटा पठन बोध है। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 18 से 20 तक आपको पढ़ना है। ठीक है। पाठ के पीछे पृष्ठ क्रमांक 20 पर डॉक्टर श्री प्रसाद का जीवन परिचय पढ़िए। बेटा पेज क्रमांक 20 पर आपको एक छोटा सा जीवन परिचय दिया गया है डॉक्टर श्री प्रसाद का, उसको पढ़ो। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं से मिल जाएंगे। प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं बल्कि साहित्य के समीक्षक भी हैं। तो ये सब इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ से मिलेंगे? इस जीवन परिचय को पढ़ने के बाद। प्रसाद का जन्म पारना गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था बेटा? पारना गांव में। ये आपको जीवन परिचय पेज क्रमांक 20 पर पढ़ोगे तो मिल जाएगा। मेरा साथी घोड़ा, झिलमिल तारे, ताक धिनाधिन, इनके बाल कविता संग्रह हैं। ये सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आपको पेज क्रमांक 20 पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रम्मू सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा था? बेटा जो किचन में टांड पर उस रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन रखे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे डब्बे थे और एक जैसे डब्बे थे, इसलिए उसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। तो इसका जवाब होगा क्योंकि टांड पर बहुत सारे डिब्बे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुआ जी रम्मू की किस बात को सुनकर हंस पड़ी? तो बेटा पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। रम्मू ने कहा डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। क्या क्या बोलता है रम्मू? रम्मू की बुआ जी ने, मम्मी ने देख लिया कि टांड पर डिब्बे में हाथ डाल के कुछ देख रहा है। तो रम्मू ने क्या कहा? उनको देख के बोला कि मेरा हाथ अपने आप चला गया। ऐसा कभी होता है? यह सुनकर बुआ जी को हंसी आ गई। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और इनको भर के आपको ये कहानी पूरी करनी है। ठीक है। शब्द आपके बेटा ये रहे, दहाड़,
मैं रहता, बिल, लगा, शेर, जाग, पकड़, गिड़गिड़ाने, छोड़ आऊंगा, फंस, ये सब शब्द हैं। इनमें से देख देख करके कौन सा शब्द कहाँ पर फिट होगा वो आपको यहाँ भरना है। तो किसी जंगल में शेर रहता था, वहीं पास के एक बिल में, यहाँ क्या भर देंगे, बिल, ये लिखा है बिल, बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर, ये शेर लिखा है, शेर सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा, शेर नींद से जाग, ये जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया, पकड़ भर दिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा, तो आऊंगा भर दिया। शेर ने उसे छोड़ दिया, एक दिन शेर जाल में फंस गया, तो फंस भर दो। शेर दहाड़ने लगा, ये लगा शब्द आ गया। चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी, तो दहाड़ शब्द भी आ गया। उसने अपने नुकीली दांतों से जाल काट दिया, तो दांतों से काट दिया। बस ये कहानी आपकी पूरी हो गई। ठीक बेटा, चलिए, ये कहानी कक्षा 1-2 में भी आई थी। उसके बाद बेटा धारा प्रभाव पठन। संदीप जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह भी अपने माता पिता के गले लग गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ रहे, अब तक हमने तुम्हारी बहुत खोज की। तब संदीप ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसलिए 15 वर्षों तक जंगल में रहा। वो कहाँ रहा था, जंगल में। तो एक मौखिक प्रश्न है बेटा, संदीप 15 वर्ष जंगल में किस तरह रहा होगा? तो आप सोच के बताओ। जंगल में उसने कुटिया बनाई होगी, खाने पीने की व्यवस्था करी होगी उन्होंने, है ना, या तो फल फूल खाता होगा, या जानवरों का शिकार करके उनको पका करके खाता होगा, है ना। जानवरों से बचने के लिए उसने अपने लिए घर भी बनाया होगा, आग जलाने की व्यवस्था करी होगी, इस तरीके से वो वहाँ रहा होगा। संदीप ने 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया? तो उसने क्या कहा था, संदीप ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था। इसके बाद एक स्वतंत्र अभ्यास है, 4 लाइन की कविता है कोयल की, पढ़ते हैं फिर प्रश्न के जवाब देंगे। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। बेटा कोयल कैसे बोलती है, कुहू कुहू, और बिल्ली म्याऊं। अगर आपको ये कुहू कुहू और बिल्ली की म्याऊं सुननी है, मीठी बोली सुननी है, तो कहाँ आना पड़ेगा, गांव में। कोयल बिल्ली ये शहरों में बहुत कम मिलेंगी आपको, ठीक है। तो म्याऊं और गांव ये दोनों के दोनों कैसे शब्द हैं बेटा, तुकांत। जब भी कोई कविता आती है तो उसके वाक्य के अंत में तुकांत शब्द रहते हैं, तब ही वह कविता कहलाएगी। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पानी है तो आना मेरे गांव। तो जो छाँव और गांव ये भी तुकांत है। अगर आपको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, तो कहाँ जाना पड़ेगा, गांव में। गांव की हवा शुद्ध क्यों होती है, सोच के बताओ बेटा। क्योंकि गांव में पेड़ बहुत होते हैं और प्रदूषण, वाहनों का धुआं, ये चीज़ें सब कम होती हैं, इसलिए गांव की हवा शुद्ध होती है। अगला है बेटा प्रश्न, कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है? तो कविता में लिखा हुआ है बेटा, शुद्ध हवा, पानी, बरगद की छांव, कोयल की मीठी आवाज गांव में मिलती है। इसके बाद बेटा एक श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो कुछ वाक्य बोलेंगे या शब्द बोलेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेटा ये था हमारा दिवस 5। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ बेटा
ऐसा देखने को मिला है, कई लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।